अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो फील्ड में रखा हुआ है, फील्ड की वैल्यू गिवन है, एंगल जो फील्ड से बना रहा है ये डाइपोल ये भी गिवन है, और स्वाभाविक सी बात है इस पर टॉर्क लगेगा तो वो टॉर्क भी गिवन है। बताना है डाइपोल पे चार्ज कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, पक्के तौर पे आपने कर लिया होगा, बट फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। समय जो अगर आप दे रहे हैं तो रिवाइज हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ये लाइन बनाई, ये फील्ड लाइन है। फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, मतलब और जो लाइंस बनेंगी वो ऐसी ही बनेंगी, पैरेलल होंगी और इक्विडिस्टेंट होंगी। यूनिफॉर्म फील्ड ये मैंने बना दी, और इस यूनिफॉर्म फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया है आपने। इलेक्ट्रिक डाइपोल यू नो क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पर ये एक चार्ज हो गया, ये एक चार्ज हो गया, ए और बी, ठीक है। यहाँ पर इसको आप यहाँ पर बना लो और इसको यहाँ पे बना लो, ठीक है। तो ए पर हमने मान लिया सपोज़ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और बी पर हमने मान लिया सपोज़ करिए प्लस क्यू, ठीक। जैसा कि आप जानते हो कि जो फील्ड होती है वो चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करती है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड अपनी ही डायरेक्शन में, नहीं तो अपोजिट। तो यहाँ पे बी पर जो फोर्स लगेगा वो तो फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा, बट ए पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मान लो कि ए से बी के बीच में एक कोई रॉड है, लाइट, बहुत वेटलेस टाइप की रॉड है, और उसके दोनों एंड पे छोटे छोटे टाइनी स्फीयर है, उनमें ही चार्ज है। तो ये रॉड जो है, बताइए क्या एक्सपीरियंस कर रही है, इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांसलेटरी होगा या रोटेटरी होगा। आप कहोगे कि सर अगर एक बॉडी है और उस पर दो हमने फोर्स लगाए और दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो फोर्स ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी। बात आपकी सही है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। आप अगर एक कोई बॉडी लो और उसमें दो फोर्स लगाओ, दोनों इक्वल हो और अपोजिट हो, लेकिन यहाँ पर ये वाला केस ना हो, नीचे वाला केस हो कि मतलब इन फोर्सेस के बीच में कुछ गैपिंग हो। फोर्स का ये जो लाइन ऑफ फोर्स है ये और ये अलग अलग हो, जबकि यहाँ पर इन फोर्सेस की जो लाइन ऑफ फोर्स है ये कंसाइड कर रही है, जबकि यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स ये स्प्लिटेड है, अलग अलग है, दूर दूर है, इनके बीच में कुछ गैपिंग है। इसी गैपिंग की वजह से होगा क्या कि यहाँ पे मोशन हो जाएगा इवन नेट फोर्स जीरो है तो भी। तो कंप्लीट बात यह है कि अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोशन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। यहाँ पर बात करें और चाहे यहाँ पर, बॉडी कहीं नहीं जाएगी, ना राइट साइड को जाएगी ना लेफ्ट साइड को जाएगी, लेकिन दूसरे वाले केस में बॉडी में मोशन होगा, वो मोशन ट्रांसलेटरी नहीं होगा, वो बॉडी में मोशन रोटेटरी होगा, बॉडी ऐसे घूमेगी। जो आपको अगर फील नहीं आ रहा है तो आप अपने साथ ऐसा करवा के देख लो। कुछ बेचारे लोगों के साथ होता भी ऐसा है कि मम्मी और पापा में लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है तो मम्मी खींचती हैं इधर को, पापा खींचती हैं इधर को, बच्चा कहीं नहीं जा पाता, बच्चा वहीं घूमने लग जाता है, गोल गोल रोटेशन होने लग जाता है। दूसरी चीज़ फील करने के पॉइंट से, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं या जो वॉशिंग मशीन होती है, इस बच्चे को आप वॉशिंग मशीन के अंदर डाल करके इमेजिन करो, तो ये वॉशिंग मशीन में घूम रहा है, तो मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वो सारी परिस्थितियां हैं जहाँ पे नेट फोर्स नहीं लग रहा है। जो पंखा आपका चलता है, पंखे में जब मोशन होता है तो क्या पंखा चलते चलते आपके रूम से दूसरे के रूम में चला जाता है? पंखा अपने ही रूम में बना रहता है लेकिन फिर भी वो चलता रहता है, मतलब वहाँ मोशन रोटेटरी हो रहा है। नेट फोर्स जीरो है लेकिन वो फोर्स कुछ सेपरेशन पे है, इसलिए उस फोर्स का रोटेटरी इफेक्ट है। इसको मेज़र करने के लिए कपल ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट दिया गया है। ये जो फोर्स है इसको कपल कहते हैं और इस कपल में मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है? रोटेटरी इफेक्ट होता है। इसको मेज़र करने के लिए क्या
फॉर्मूला होता है एफ, ये जो फोर्स है कोई भी ले लो, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों ही बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इन बिटवीन। अगर हम इनके बीच की जो डिस्टेंस 2L माने तो F इंटू 2L ये आ जाएगा इस फोर्स का रोटेटरी इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट। नाउ ये जो फोर्स है ये कितना होगा, ये फोर्स Q इंटू ई के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन चार्ज Q, मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स क्यू ई होता है, डायरेक्शन वाइज क्या होता है कि चार्ज पॉजिटिव होता है तो फील्ड की डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज दोनों ही जगह पे ए और बी पे क्यू ई और क्यू ई के बराबर होगा। एफ की वैल्यू अगर हम रख दें, इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो क्यू इंटू 2L आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर ये घूम जाएगा। और अब हम जनरल बात करेंगे कि अगर ये डाइपोल अभी जैसे देख लो कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पे है, फील्ड से ये डाइपोल 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। लेकिन अगर हम जनरल बात करें, एंगल थीटा हो, दैट टाइम जो P होगा वो Q इंटू 2L के बराबर नहीं होगा, वो Q इंटू 2L इंटू इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होता है। थोड़े बहुत कंपोनेंट की बात होती है, यहाँ पर मैंने P लिख दिया है, इसको आप टाउ कर लीजिए। टाउ इक्वल टू Q इंटू 2L, टाउ इक्वल टू Q इंटू 2L साइन थीटा। ये कब कब होगा, Q इंटू 2L तब होगा जब डाइपोल 90 डिग्री पे होगा, और Q इंटू 2L इंटू साइन थीटा ये कब होगा, जब डाइपोल थीटा के एंगल पे होगा। और Q इंटू 2L को लिखा जाता है P के बराबर, तो टाउ बराबर हो जाता है यहाँ पर QE होगा, QE की जगह यहाँ पर इसको Q इंटू 2L की जगह P लिख लेंगे, फिर ये आ जाएगा E देन साइन थीटा। इस फार्मूले को आपको याद करना है, इसी फार्मूले पर है ये क्वेश्चन। वैल्यू पुट कर लीजिए, टाउ की वैल्यू 4 है, टॉर्क यहाँ पर देखो यूनिट से आप देख लो, न्यूटन मीटर टॉर्क की यूनिट होती है। P ये डाइपोल मोमेंट है, Q इंटू 2E की जगह पे, Q इंटू 2L की जगह पे, और E ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 की पावर 5। इसके बाद में साइन थीटा, एंगल 30 दिया है, साइन 30 ये 1/2 होगा। यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -5, और अब इस P को Q इंटू 2L के आप बराबर कर देंगे, तो 4 इंटू 10 की पावर -5 ये Q इंटू 2L क्या है, A से B के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ डाइपोल यू कैन से, ये 2 सेंटीमीटर इन्होंने दिया है, मीटर में कर लीजिएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलॉम में आएगा। और हम इसमें अगर 10 की पावर -3 को SI प्रीफिक्स से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 2 मिली कूलॉम, यानी कि इसका फाइनल आंसर C वाला हो जाएगा।